क्या आप सोच सकते हैं कि कोई पुत्र अपने ही पिता के मस्तिष्क का सेवन कर सकता है? महाभारत का एक ऐसा योद्धा जो युद्ध का परिणाम पहले से जानता था, लेकिन फिर भी अंत तक खामोश रहा। चलिए जानते हैं पांडु पुत्र सहदेव की ये अनकही कहानी। कहानी शुरू होती है राजा पांडु की मृत्यु के क्षण से। पांडु एक महान ज्ञानी थे, लेकिन अपनी मृत्यु के करीब उन्होंने एक ऐसी इच्छा जताई जिसे सुनकर पांचों पांडव स्तब्ध रह गए। पांडु चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र उनके मस्तिष्क को खा ले, ताकि उनका वर्षों का अर्जित ज्ञान उनके पुत्रों को मिल सके। लेकिन किसी भी पांडव में ऐसा साहस नहीं था, सिवाय सबसे छोटे पुत्र सहदेव के। जब पांडु की चिता जल रही थी, सहदेव आगे बढ़ा। उसने अपने पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्से लेकर जंगल की ओर भाग गया। जैसे ही उसने पहला टुकड़ा खाया, उसे ब्रह्मांड के भूतकाल का ज्ञान हुआ। दूसरा टुकड़ा खाते ही उसके सामने वर्तमान की हर परत खुल गई, और जैसे ही उसने तीसरा टुकड़ा खाया, वो त्रिकालदर्शी बन गया। उसे भविष्य के पन्ने साफ दिखने लगे। उसे दिख रहा था कुरुक्षेत्र का मैदान, अपनों का खून और महाभारत का विनाशकारी अंत। तभी वहां भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। वे जानते थे कि अगर सहदेव ने ये ज्ञान दूसरों को बता दिया तो नियति का चक्र बदल जाएगा। श्री कृष्ण ने सहदेव को एक कठोर चेतावनी और श्राप दिया। यदि तुमने भविष्य का ज्ञान किसी को भी बताया तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यही कारण था कि सहदेव सब कुछ जानते हुए भी मौन रहा। सहदेव का ज्ञान ही उसका सबसे बड़ा धर्म था, और वही उसकी सबसे बड़ी सजा भी।